जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। आज हम पढ़ेंगे या घूमेंगे? पढ़ेंगे। चलो फिर ऐसा करते हैं कि थोड़ा पढ़ लेते हैं और पढ़ने के साथ घूम भी लेते हैं, ठीक है? तो फिर हम घूमने सड़क पर जाएंगे, मार्केट में जाएंगे या फिर जंगल में जाएंगे? बताओ। जंगल में जाओगे? चलो, आप में से किसी ने कभी जंगल देखा है? नहीं देखा? तो चलो फिर मैं आपको बताता हूँ कि जंगल क्या होता है। जंगल में हरे हरे पौधे, पशु पक्षी और जंगली जानवर होते हैं। हाँ, ठीक है। बहुत बड़े पेड़ पौधे होते हैं। बहुत बड़े पेड़ पौधे होते हैं। तो ऐसा करते हैं, जंगल को आज हम एक कहानी से समझते हैं। आज हम जंगल को समझने के लिए शेर और चूहे की दोस्ती की कहानी सुनते हैं। सुने? तो चलिए देखते हैं। ये कहानी शेर और चूहे की दोस्ती की कहानी है। बहुत पहले एक जंगल में बहुत से जानवरों का बसेरा था और उस जंगल का राजा एक बहादुर शेर था। वह जंगल का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर जानवर था। एक दिन जब शेर जंगल में मतवाली चाल से चला जा रहा था, उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। उसने देखा कि एक छोटे से चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे फंस गई है। शेर को उस पर दया आ गई और शेर ने अपना पैर हटाया और चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया। तो हमने थोड़ा सा जंगल में शेर और चूहे की दोस्ती की कहानी को देखा ना? किसी को थोड़ा बहुत समझ में आया? आप बताओगे? बताओ फिर क्या देखा? एक दिन शेर जंगल में जा रहा था। अच्छा। तो उसके पैर के नीचे चूहे की पूंछ आ जाती है। चूहे की पूंछ आ जाती है। फिर शेर नीचे देखता है तो फिर वो शेर अपना पैर हटाता है, चूहा झाड़ियों के नीचे छुप जाता है। अब इतना हमने शेर और चूहे की दोस्ती की कहानी में समझा। अब आगे के दृश्य में देखते हैं कि जब चूहे की पूंछ शेर के पैर के नीचे फंस गई और वो कूदकर, जैसे ही शेर ने छोड़ा, वो कूदकर जंगल में चला गया चूहा। अब आगे के दृश्य में देखते हैं क्या होता है। चलिए सुनते हैं। और कुछ दिनों बाद जंगल में शिकारी आए और उसने शिकार की तलाश में जाल बिछा दिए। और अगले ही दिन उसके जाल में शेर फंस गया और वो जोर जोर से दहाड़ने लगा। जंगल में रहने वाले बहुत से जानवर, हाथी, भालू, हिरन, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने शेर की दहाड़ सुनी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया। पर वह छोटा सा चूहा, बच्चों याद है ना, बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ा और शेर के पास गया और अपने तेज दांतों से जाल को काटने लगा। फिर क्या था, कुछ ही पलों में सारा जाल कट गया। इसके बाद शेर आजाद हो गया और चूहे ने शेर की शिकारी से रक्षा की। और इस तरह से शेर और चूहे में दोस्ती हो गई। कैसा लगा? अच्छा लगा। चलो गुड़िया, आगे क्या हुआ? अभी फिर शिकार आया। शिकारी आया? अच्छा। फिर उन्हें जाल बिछाया और अगले दिन शेर उसके पीछे गया और
शिकार ने इसलिए जाली लगाई ताकि वह फंस पाए। तो बेटा अब आपने देखा, एक शिकारी आया, उसने क्या जाल बिछा दिया, जाल बिछा दिया और उसमें शेर फंस गया। और फिर शेर जोर जोर से गुर्राया, चिल्लाने लगा, दहाड़ने लगा। और फिर उसके दोस्तों ने सुना, परंतु उसका कोई भी दोस्त नहीं आया। फिर उसके न लोमड़ी, न चीता, न अजगर, न हाथी कोई सहायता के लिए नहीं आया उसको जाल में से छुड़ाने के लिए। फिर कौन आया? चूहा आया। फिर उसने क्या किया? जाल को कुतर दिया, उसने जाल को कुतर दिया। और फिर क्या हुआ? शेर आजाद हो गया। फिर आजाद हो गया। और फिर वो दोनों, फिर उन दोनों की दोस्ती हो गई और फिर वो जंगल में घूमने चले गए। बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, जो बुरे टाइम में काम आता है और सच्चा मित्र होता है। तो बच्चों, हमने इस पूरी कहानी से यह सीखा कि कोई भी दोस्त छोटा या बड़ा नहीं होता। जो मुश्किल समय में हमारे काम आए, वो ही हमारा असली